वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि 2 दिन से आपको कोई वीडियो नहीं मिला है। ड्यू टू माई हेल्थ दिस वाज नॉट लाइक फीलिंग वेल, बट आज फिर से आपसे जुड़ने का मौका मिला है। एज आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन academy as well, so quite busy on there as well, so इन चीज़ों की वजह से शायद मैं लाइव नहीं आ पाया और क्लास नहीं दे पाया, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कि आपको जो है क्लासेस मिलती रहें। आज बेसिकली मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत की ट्राइबल्स मूवमेंट के बारे में। इवन मैं ये टॉपिक क्यों लिया हूँ एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक आजकल इसके 2 रीजंस हैं पढ़ने के और क्यों पढ़ा रहा हूँ। सो ट्राइबल मूवमेंट बेसिकली हमें 2 चीज़ों में देखना है। एक जो ट्राइबल मूवमेंट पास्ट में हुई और एक जो ट्राइबल मूवमेंट हमारी करंट अफेयर्स में चल रही है। जी हाँ, करंट अफेयर्स में आपने रिसेंटली जो है ट्राइबल्स मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। लेकिन बात वही है कि आप ट्राइबल मूवमेंट को तब तक करंट में नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसको पास्ट में नहीं देखते हैं। यानी पास्ट के लिंक ही हैं जो ट्राइबल मूवमेंट्स को आज करने पे मजबूर करते हैं। फिर उसमें वही बात की जाती है कि क्या भारत का कुछ चीज़ों को, भारत की गवर्नमेंट जो है इन ट्राइबल्स के जो इश्यूज थे उनको रेक्टिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें आप मुझे खुद बताएं और ग्रुप में मुझे भेजें कि हाँ सर ये चीज़ें लगती हैं कि ट्राइबल मूवमेंट्स में ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। सबसे पहली जब बात मैं करता हूँ तो हमें ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में क्या चीज़ पता चलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ जी पास्ट की, और पास्ट में ट्राइबल्स मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। अगर आप ट्राइबल्स मूवमेंट्स की बात करेंगे तो इनकी जो पहली चीज़ मुझे हम लोगों को समझनी चाहिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इनकी जो इंटेंसिटी थी, जो इनका जो इनिशियली जब ट्राइबल मूवमेंट्स हुई तो ये बहुत तेज थी। बहुत तेज थी मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी होना मतलब ये हो जाता है कि बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और उस इंटेंसिटी का इम्पैक्ट जो है वो बाद में हमें देखने को मिला। अब जहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं जी आपको कौन से ऐसे ट्राइबल्स रिवोल्ट देखने को मिले जो बहुत ज्यादा तेज थे और जिनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बाद में भी पड़ा। सो सबसे पहला हमारे पास जो रिवोल्ट हमें देखने को मिला सर, ये था संथाल रिवोल्ट। संथाल ट्राइबल रिवोल्ट। तो संथाल के लोगों ने जो है इस मूवमेंट को बहुत तेजी से किया। फिर सर उसके बाद एक और रिवोल्ट हमें देखने को मिला विच इज नोन एज कोल्ड रिवोल्ट। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन स्पेक्ट्रम में भी जो है ये इंक्लूड है। और मुंडा रिवोल्ट। तो ये 3 रिवोल्ट ऐसे थे जिन जो पहले से ही बहुत तेज थे। लेकिन फिर बीच में कुछ समय के बाद, जब मैं बात कर रहा हूँ 19 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, जब एजुकेशन आने लगी। 19 सेंचुरी का मतलब ये है कि जब हम लोगों के यहाँ पे 19 सेंचुरी में, आपको याद है कि हमारे यहाँ पे 19 सेंचुरी में जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होने लगे, यानी कि थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पे एजुकेशन आने लगी, तो उस एजुकेशन का इम्पैक्ट इन ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर भी पड़ा। अभी यही चीज हमें आज करने की जरूरत है, यानी करेंट अफेयर्स में करने की जरूरत है। 19 सेंचुरी में जब हमारे यहाँ पे नेशनल मूवमेंट, ये मैं इधर कर देता हूँ, जब हमारे यहाँ पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होने लगी और सब लोगों ने जब नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो तब इन लोगों के अंदर भी कुछ चेंज हमें देखने को मिली। अब देखिएगा कि जब 19 सेंचुरी की हम बात करते हैं, जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, और नेशनल मूवमेंट के साथ ही जब हमारे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन आना शुरू हो गया। सो मॉडर्न एजुकेशन जब इमर्ज होने शुरू हो गई तो इंटेलेक्चुअल यूथ पैदा हो गई, और इंटेलेक्चुअल यूथ के साथ ही हमारी यहाँ पे आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी कहते हैं। सो ट्राइबल रिवॉर्ड जो है
आप कभी भी ऐसा नहीं देख सकते कि ट्राइबल रिवॉल्ट जो है पहले से बहुत तेज थे, फिर बीच में कम हो गए, फिर बीच में, तो इनकी एक स्मूथनेस रही है। इनके कुछ अपने इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से क्लियरली क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में भी जो है इनके बारे में लिखा है, जिसमें मैंने बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताया था। अब सबसे पहली चीज, आपको अगर अंडरस्टैंड करना है कि आखिर क्या था, कारण क्या था, तो सबसे पहले इनके हर एक जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं भाई, उनके सेपरेट ग्रीवेंसेस थे। यानी हर एक रिवॉल्ट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। अब जब हम ट्राइबल लिखते हैं तो हमें लगता है कि सबके साथ सेम प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ट्राइबल जो है, कुछ ट्राइबल्स की जो डिमांड थी वो लैंड के ऊपर थी कि यार उनकी जमीन जो है वो इंग्लैंड वाले लोगों ने या ब्रिटिश लोगों ने उनसे छीन ली। और इन द इनिशियल स्टेज दे डिड नॉट ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। पहले पहले उनको आजादी से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपनी जमीन के बारे में बात करते थे और उनका ये कहना था कि जो हमारी जमीन है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ट्राइबल्स लोगों के ग्रीवेंसेस पहले से अलग थे और बाद में जाके वो चेंज होते रहे। सो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जब हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो भाई इनके डिफरेंट टारगेट्स थे, डिफरेंट टारगेट्स। अब डिफरेंट टारगेट्स का मतलब क्या है जरा समझिएगा। डिफरेंट टारगेट्स मतलब कि जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टारगेट्स, एक जगह इनका टारगेट ये था कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको फिनिश करना है। दूसरा टारगेट इनका ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनसे हमें आजादी लेनी है। सो इनकी, अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा मनी लैंडर्स वगैरह जो होते थे, तो कहीं पे संथाल में अगर आपको देखने को मिलेगा तो संथाल की लड़ाई जो है वो अलग रीजन पे हुई और मुंडा रेविलियन जो है वो अलग रीजन पे हुआ। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आप आंसर लिख रहे हैं तो ट्राइबल मूवमेंट के डिफरेंट टारगेट से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, सेपरेट ग्रीवेंसेस थे। प्लस तीसरी चीज आप ये लिख सकते हैं कि यूज ऑफ वायलेंस वो भी अलग अलग हुआ है। हर एक जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ, हर एक ट्राइबल रिवॉल्ट जो है वायलेंस वाला नहीं था। इन्होंने अपने यहाँ पे ट्रेडिशनल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जो इन्होंने खुद बनाए थे वेपन्स वगैरह जो रखते थे। और क्योंकि इनके मुताबिक ये है कि अगर आप आईएनसी के साथ इनको कंपेयर, तो आईएनसी ये कहती थी कि आप लोगों को कोई वेपन्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी कोई चीज मांग सकते हैं। क्योंकि आईएनसी का उस समय मॉडरेट फेज चल रहा था, आप सबको पता है। तो आईएनसी वैसे भी बिलीव नहीं करती थी इन चीजों पे। सो आज ये टर्म जो यूज कर रहा हूं ना, यूज ऑफ वायलेंस, ये वापस आ चुका है। आज हमें इन्हें समझाना पड़ेगा कि उस समय जो आप लड़ रहे थे वो आप एक एक फोर्स के पीछे लड़ रहे थे। अभी जो रिसेंटली भारत के अंदर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सो वो वायलेंस शायद मे बी इन द पास्ट जो उन्होंने यूज किया है उसको उसको हमें बोलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका यूज ऑफ वेपन के बाद ये जो मेनली काम करते थे क्या था कि इनकी एक अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जो आज भी ये यूज करते हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ट्राइबल मूवमेंट्स की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। और लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खासकर जो है किन चीजों के ऊपर बात करती थी। उनका ये होता था कि टैक्स को हम पे नहीं करेंगे, जितना भी हमारे ऊपर टैक्स लगाया है। और मिडिल क्लास को जो है, हाँ हमें एजुकेशन चाहिए, ये इनकी डिमांड्स हुआ करती थी। ये एजुकेशन चाहिए, ट्रेड जो है वो हमारे थ्रू होना चाहिए। सो ये आज भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं, तब भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ सर कि जब ये बिल्कुल अलग थे, भारत की आजादी में भी इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, खुद ही जी रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे। तो फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये भारत के साथ जो है जुड़ गए। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये है, जो सारा क्रेडिट जाता है यहाँ पे जाता है गांधीयन रोल। अब यहाँ पे देखिएगा कि गांधी अपना रोल प्ले करना शुरू करते हैं। अब गांधी जब अपना रोल प्ले करते हैं तो आफ्टर, हमने ये लिखते हैं कि आफ्टर द एंट्री ऑफ गांधी, जैसे ही गांधी आते हैं, आफ्टर द एंट्री ऑफ गांधी, जैसे ही गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो ट्राइबल्स ग्रीवेंसेस जो हैं वो उनकी उनकी जो है फ्रीडम स्ट्रगल का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। सुनिएगा, तो वो अपना कहते हैं कि भारत की आजादी के साथ साथ
जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम भी। अब हमें समझ में आया कि ट्राइबल मूवमेंट्स जो हो रहे थे वो कैसे जो है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो गांधी जी ने उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को एक एक मूवमेंट के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, आपको याद होगा कि गांधी जी ने जो है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इनके लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो थी फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये गांधी जी ने लड़ा है सबसे पहले कि इनके जो हक है जो है वो इनको मिलना चाहिए। और फिर जैसे ही गांधी जी इनके पास आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे मुद्दे गांधी भी उठा रहा है तो व्हाई नॉट हम गांधी का साथ क्यों ना दें। दिस इज राइट नाउ, हम यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, उनके इश्यूज को सुना जाए। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो बाकी जब जैसे गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया तो फिर सपोर्ट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल और भी लोग जो है उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमें भी इनके साथ जो है इनकी मदद करनी चाहिए। सपोर्ट इंटेलेक्चुअल क्लास, और भी क्लासेस ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। आप देखिएगा कि ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कि आनंदा बाजार पत्रिका, ठीक है, उसमें इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया गया। और पीज इनकी इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो न्यूज़पेपर पे आने लगी कि ट्राइबल्स ट्राइबल्स की न्यूज जो है, ट्राइबल की बातें न्यूज़पेपर के अंदर आने लगी। ये लोग बहुत खुश हो गए और इनको लगा कि हम भी एक भारत का जो है वो पार्ट है और हम भारत का एक हिस्सा हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो गया बीच में जो अब हमारी गैप्स जो है वो ज्यादा होने लगी। इनिशियल फेज में मैं मानता हूं कि मूवमेंट जो थी, सेपरेट ग्रीवेंसेस थे, हर कोई अपने अपने तरीके से जीना चाहता था। बट लेटर ऑन अगर आप देखेंगे तो लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा, हम यहां पे ये लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वाकई ये मैंने ये इसीलिए कंक्लूड दैट द इनिशियल फेज, इनिशियली जो शब्द शुरुआत हुई इनिशियल फेज में, शायद में भी इन लोगों के ग्रीवेंसेस जो थे वो अलग थे। बट एंड जब हुआ ड्यू कोर्स में हम कह सकते हैं they merged their struggle they merged their struggle with the freedom struggle। उन्होंने अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल में डाल लिया और फिर एक फाइटर की तरह जो है वो भारत के लिए लड़ा। अब करंट अफेयर्स की न्यूज देख लीजिए, अब आप करंट अफेयर्स की न्यूज ये देख लीजिए कि हालात क्या है। वो अब बात नहीं करना चाहते, उनके मुद्दे हैं, वो हमारी आर्मी पे अटैक करते हैं, हमारी डिफेंस के ऊपर अटैक करते हैं। सवाल यही बनता है कि आखिर ऐसे क्या ग्रीवेंसेस हैं जो सुने नहीं जाते, ऐसे क्या इश्यूज हैं जो उनकी बात मानी नहीं जाती। क्या उनके ऊपर कोई एक्ट पास नहीं होता, क्या उनकी न्यूज़पेपर में कोई जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट करंट अफेयर से ये बात मुझे क्लियर करके बताएंगे, बिकॉज सी आई आई ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क, आखिर क्यों हुआ ऐसा। और मुझे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन जो है छोड़ के जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन एक जो आप मुझे भेजेंगे, डू ट्राइबल एरियाज नीड large from society to bring their issues forward। क्या आप मानते हैं कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनकी जो इश्यूज हैं वो बाहर आ सके? करंट में बताइए। और क्या स्टेप जो है भारत की सरकार ने हुई है जिसकी वजह से, और यहाँ पे मेंशन कर दी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड प्लीज डू शेयर ऑन 7006208719 हमारा टेलीग्राम नंबर, वहां पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।